योगी की रैली में उमड़ी भीड़ ने बदली सियासत की दिशा, कुर्सियां पड़ गई कम, ममता बनर्जी भी देखकर दंग। हर तरफ गूंज रहा बाबा का नाम, क्या बंगाल में नया चेहरा तय करेगा चुनाव? हिंदू वोट बैंक पर दिखा योगी का पूरा फोकस, 70% वोट को साधने की दिखी बीजेपी की नई रणनीति। ममता सरकार पर दागे तीखी सवाल, क्या कम होगा बंगाल से दिल्ली तक चढ़ा सियासी तनाव? बुलडोजर मॉडल से लेकर विकास तक का दिया योगी ने संदेश, डबल इंजन सरकार का किया मंच से आह्वान। योगी की एंट्री से बड़ी सियासी हलचल, क्या अब खेल पलटेगा? कभी आपने ऐसा नजारा देखा है जहां नेता मंच पर हो और मैदान पर खुद कहानी लिख दे? बंगाल में कुछ ऐसा ही हुआ जब योगी की रैली में भीड़ इतनी उमड़ी कि कुर्सियां कम पड़ गई। लोग खड़े रहे, पेड़ों पर चढ़ गए, सिर्फ एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। ये सिर्फ भीड़ नहीं थी बल्कि एक ऐसा संकेत था कि सियासत की हवा किस दिशा में बह रही है। और यही वजह है कि अब चर्चा ये हो रही है कि क्या योगी का प्रभाव अब मोदी से भी आगे निकलता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह का जनसैलाब दिखा उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ यही नहीं, अब ममता बनर्जी के नेताओं की भी हालत प्रस्तुति दिख रही है और कई नेताओं के तो पसीने छूट गए। योगी की एंट्री एक समान एंट्री नहीं बल्कि पूरी रणनीति के साथ बनाई हुई है, जिसने बंगाल से दिल्ली तक सियासी तापमान को भी चढ़ा दिया। बताया जाता है कि बंगाल की जमीन पर योगी बाबा की एंट्री सामान्य नहीं है, क्योंकि यहाँ चुनाव हमेशा वोट बैंक के गणित से तय होता है। करीब 70% हिंदू वोट और 27% मुस्लिम वोट इस खेल की धुरी है। अब तक यही समीकरण था कि हिंदू वोट बटा और मुस्लिम वोट एकजुट है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की रैली ने इस समीकरण को चुनौती दे दी। जिस तरह उन्होंने सीधे हिंदू समाज से जुड़ने की कोशिश की, उससे साफ है कि बीजेपी अब बंगाल में नया सामाजिक संतुलन बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। योगी ने अपने भाषण में सीधे मुद्दों पर वार किया। बांग्लादेश में दलित केस का जिक्र करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के डर से सच्चाई को दबाया नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने डेमोग्राफी बदलने के आरोप भी लगाए और कई जिलों का जिक्र करते हुए कहा कि हालात बदल रहे हैं। ये बयान सीधे उस वर्ग को प्रभावित करता है जो खुद को असुरक्षित या नजरअंदाज महसूस करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। योगी ने सिर्फ आरोप नहीं लगाए बल्कि एक मॉडल भी पेश किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कानून व्यवस्था और सख्ती की बात की। बुलडोजर मॉडल का जिक्र करते हुए साफ संदेश दिया कि जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही खेला शेष विकास शुरू का नारा देकर उन्होंने ये संकेत दिया कि अब राजनीति से आगे बढ़कर काम की बात होगी। सबसे बड़ी बात ये रही कि योगी की रैली में वही दीवानगी दिखी जो कभी सिर्फ बड़े राष्ट्रीय चेहरों के लिए देखी जाती थी। बंगाल ही नहीं, कश्मीर और बिहार तक के योगी के कार्यक्रमों में भीड़ का यही हाल देखने को मिला है। अब बीजेपी के अंदर भी ये चर्चा तेज है कि योगी का प्रभाव सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से उभरते चेहरों में शामिल हो चुके हैं। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं रहा बल्कि नेतृत्व की छवि का भी बन गया है। जब भीड़ खुद संदेश देने लगे तो समझना चाहिए कि जमीन पर कुछ बदल रहा है। बंगाल में योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने वही संकेत दिया और अब कहानी यहाँ एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहाँ सिर्फ भाषण नहीं बल्कि भावनाएं तय करेंगे कि वोट किस ओर जाएगा। बंगाल की जनता क्या इस नए संदेश को स्वीकार करेगी या फिर पुराना समीकरण कायम रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस बार मैदान में सिर्फ नेता नहीं, माहौल भी उतर चुका है और जब माहौल बदलता है तो नतीजे भी अक्सर चौंकाते हैं।